काम की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए वह उस कोठी पर पहुंच गई जिसका पता विज्ञापन में दिया गया था। कोठी के गेट पर बने कैबिन में बैठे गार्ड ने शिवानी को रोका और कहा, तुम्हारे आने की खबर मैम को दे आता हूँ। जब वह बुलाएंगी तब तुम अंदर चली जाना। शिवानी कैबिन में रखे स्टूल पर बैठ गई। गार्ड कोठी के अंदर चला गया। शिवानी को बच्चे की देखभाल का कोई खास अनुभव नहीं था। यहाँ तक कि घर में उसके भाई का छोटा बेटा भी होता तो वह उससे दूरी बनाए रखती थी। कुछ देर बाद कोठी से एक दूसरा गार्ड आया और उसने शिवानी को मैम के कमरे तक पहुंचा दिया। पहली मुलाकात में कमरे में दाखिल होते ही शिवानी ने देखा कि वहां बैठी महिला रीना उसे मुस्कुराकर देख रही है। हालांकि रीना को देखकर साफ लग रहा था कि वह बीमार है। उसका दुबला पतला शरीर, चेहरे की पीली रंगत, अंदर धसी हुई आंखें और पास के टेबल पर रखी हुई दवाएं उसकी हालत बयां कर रही थी। बैठो, रीना ने धीमे स्वर में कहा। शिवानी डरते डरते कुर्सी खींची और बैठ गई। रीना ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शिवानी। तुम्हें बच्चों की देखभाल का अनुभव है? शिवानी ने ईमानदारी से कहा। नहीं मैम, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। रीना ने थोड़ी देर चुप रहकर शिवानी को देखा और फिर कहा, मुझे ज़्यादा विकल्प नहीं है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मेरी बेटी सिया की देखभाल के लिए मुझे किसी पर भरोसा करना होगा। शिवानी ने नौकरी शुरू कर दी। पहले कुछ दिन मुश्किल भरे थे। सिया बहुत ज़िद्दी और चंचल थी, लेकिन धीरे धीरे शिवानी ने उसे संभालना सीख लिया। रीना की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उसने शिवानी को अपने पास बुलाया और कहा, शिवानी, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी का ख्याल रखना। उसे मेरी तरह अकेला मत छोड़ना। शिवानी ने वादा किया कि वह ऐसा ही करेगी। एक दिन की घटना। एक सुबह जब शिवानी ने सिया को नाश्ता कराया और खेलने के लिए ले जा रही थी, तभी उसने देखा कि रीना कमरे में अचेत पड़ी है। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि रीना का निधन हो गया है। सिया को यह समझाने में शिवानी को बहुत समय लगा कि उसकी माँ अब नहीं रही। नई जिम्मेदारी, रीना के परिवार का कोई सदस्य नहीं था। शिवानी ने तय किया कि वह सिया की देखभाल करेगी। उसने खुद को पूरी तरह सिया की ज़िंदगी में झोंक दिया। वह नौकरी करती और साथ ही सिया को संभालती। कई साल गुजर गए। सिया बड़ी हो गई और उसने पढ़ाई पूरी कर ली। एक दिन उसने शिवानी से कहा, माँ, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? शिवानी की आंखों में आंसू थे। उसने सिया को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे लिए चुना था। मैंने सिर्फ उनका वादा निभाया है। उस दिन शिवानी को एहसास हुआ कि उसने जो भी किया वह केवल एक नौकरी नहीं थी, बल्कि एक अनमोल रिश्ता निभाया था।